सब वन कलम कटाए, सात समुद्र साही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी और जस पदराग मंगल 18 चल रहे। महाराज मन राजा के नार दो ये घर, जानिए पुत्र 18 8 कन्या 10 ठानिए। मन राजा के नार दो ये घर, जानिए पुत्र 18 8 कन्या 10 ठानिए। एकण को सुन पियर जुग के माय है, दूजी को सुन साँच मुगत के माय है। एकण को सुन पियर जुग के माय है, दूजी को सुन साँच मुगत के माय है। जासुरा को हेत पियरा ले जावसी, जा का पुतरी पूत मनो से लावसी। जासुरा को हेत पियरा ले जावसी, जा का पुतरी पूत मनो से लावसी। एकण का नित पूत फजीती करत है, दूजी का राख्या पास बहुत सुख पावसी। एकण का नित पूत फजीती करत है, दूजी का राख्या पास बहुत सुख पावसी। दिन दिन सुख अपार मोख ले जावसी, दिन दिन सुख अपार मोख ले जावसी। जिन संग मिलिए मोख माने ती कीजिए, कह सुख देव नर का जायति का तज दीजिए। जिन संग मिलिए मोख माने ती कीजिए, कह सुख देव नर का जायति का तज दीजिए। महाराज फरमाए कि मन रूपी राजा है, इसके 2 नारियां हैं, एक सुनता है और दूसरी सुनता है, और उनके टोटल 36 पुत्र पुत्रियां हैं, मिलाकर 18 18 13 पुत्र है दोनों, 5 पुत्रियां हैं दोनों। इन सब का वर्णन महाराज एक एक करके करने। कुमता के पुत्र और पुत्रियों का वर्णन आ चुका है, और सुमता में ज्ञान का वर्णन आ चुका है। अब इसके पश्चात महाराज विचार का वर्णन करना, जो इसका दूसरा पुत्र है। तो जो ज्ञान आप सुनते हो संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, उनके मुखार में, उस ज्ञान के ऊपर विचार करना। विचार करने का तात्पर्य उस ज्ञान का मनन करो, चिंतन करो, उसको सोचो, समझो, और प्रैक्टिकल में उसे अनुभव करो, व्यवहार में लाओ, गुणना कि जो ज्ञान अपन ने सुना है, ज्ञान सीखा है, वो किस प्रकार से अपने व्यवहार के अंदर उपयोग में आए, उस बात पर महाराज कह रहे हैं विचार करो। जब इस प्रकार से विचार करेंगे तो वो ज्ञान हृदयस्थ होगा। नहीं तो ज्ञान को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया, उस पर विचार ही नहीं किया, यानी उस पर कुछ सोचे ही नहीं किया, कुछ चिंतन नहीं किया, कोई मनन नहीं किया, तो वो सुना और न सुना बराबर, लाभ नहीं।
तो ज्ञान को सुनने के पश्चात ज्ञान पर विचार करना आवश्यक है, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकल रूप में आवश्यक है। तो दूसरा जो पुत्र है उस विचार को महाराज कह रहे हैं काम में ले। सुमता का पुत्र है विचार, तो सुमता के सभी पुत्रों को काम में लेना है, उनके साथ खेलना है। पुत्रों के साथ खेलेंगे, उनका काम में लेंगे तो वो कहाँ लेकर जाएंगे? मुगत और मोक्ष के। इनका संग करने का ये लाभ है और कुमता का संग करने का दोष है। कुमता के पुत्र पुत्रों का संग करने का दोष है, संग दोष लगता है और इसमें संग लाभ होता है। तो जिस कार्य को करने से हानि हो, नुकसान हो, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जिस कार्य को करने से लाभ हो उसी कार्य को करना चाहिए। तो संग करना है तो सुमता का संग करना है, ज्ञान का संग करना है और ज्ञान के ऊपर विचार करना। और उसके पश्चात महाराज फरमा रहे हैं सुमता का तीसरा पुत्र है विवेक। ज्ञान के माध्यम से ही बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होता है। बुद्धि में तो दोनों प्रकार की मति होती है, सुमति तो मति सबके उड़ रहे नाथ पुराण निगमस गए, जहां सुमति ता संपत्ति नाम, जहां कुमति ता विपत्ति। अब इस बात का विवेक कहाँ आएगा कि किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए? ये कौन बताएगा? संत सद्गुरु के भगवंत इस बात का विवेक अपने गट के भीतर जागृत करते। और विवेक की उत्पत्ति भी सुमति से होती है। सुमति है तो संतों के ज्ञान को श्रवण करो, थोड़ी बहुत सुमति होगी और संतों के ज्ञान को श्रवण करने से बुद्धि पर विवेक जागृत हो जाता है। तो फिर कुमति का संग नहीं करता। विवेक के अभाव में कुमति का संग कर। तो विवेक का जागृत होना अति आवश्यक है और विवेक केवल और केवल संतों की कृपा से, दया से, मेहर से ही जागृत होता है। तो कह रहे महाराज कि ये विवेक जो है कहाँ मिलता है? विवेक कहाँ मिलता है? वहां से लेकर आ जाए। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न। बाजार में जाओगे नहीं मिलेगा खरीदने, पैसा खर्च करोगे कितना भी नहीं मिलेगा विवेक। विवेक तो सत्संग में मिलेगा, संतों के ज्ञान श्रवण में मिलेगा, केवली भगवंतों के ज्ञान से मिलेगा। बिना सत्संग के, व्यवहार काल के सत्संग, संतों के संग के अभाव में बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं है। और संतों का दर्शन, संतों का सानिध्य, संतों के अणबे के वचनों का श्रवण करने का अवसर, मौका, चांस बिना राम जी की कृपा के प्राप्त नहीं। अनेक कर्म ऐसे आड़े आ जाते हैं कि जीव ऐसे ज्ञान में लगने से वंचित हो जाते, लग नहीं पाते, अनेक पाप कर्म उदय हो जाते। तो ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान को छोड़कर संसार के कार्यों में प्रवृत्त हो जाते। तो राम जी की विशेष कृपा हो तो मनुष्य शरीर मिलता है, उसके बाद भी अतिशय विशेष कृपा हो तब जाके संत दर्श होता है, संतों के ज्ञान का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और फिर विशेष कृपा हो तो ये ज्ञान जो है अपने गट के भीतर स्थान बना लेता है और बुद्धि पर विवेक जागृत होता है। ज्ञान स्थान बनाएगा तभी बुद्धि पर विवेक जागृत होगा। तो कह रहे हैं महाराज कि ये सुमता के पुत्र हैं, ज्ञान है, फिर उसके पश्चात विचार है, फिर उसके पश्चात विवेक है और उसके पश्चात महाराज सुमता के पुत्र का वर्णन कर रहे हैं शील। शील व्रत का पालन करें। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों के अंदर अत्यधिक लोलुपता अच्छी नहीं है। उन सब लोलुपता में लगकर अपने कार्य को खराब कर लेते हैं, नीचे की ओर
प्रस्थान कर लेते हैं। जाना तो ऊपर की ओर था, लेकिन नीचे की ओर चलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि ये शील भी सुमति का ही उत्पत्ति है। सुमति से ही शील आता है, कुमति से शील चला जाता है। और इसके पश्चात महाराज इसके पुत्र का वर्णन कर रहे हैं, सांच। सांच का तात्पर्य सत्य पर चलना, सत्य भाषण करना और सत्य का ही अनुसरण करना, झूठ का अनुसरण नहीं करना, झूठ का साथ नहीं देना, सांच का ही साथ। तो सत्य विजय किसकी होती है? सत्य की विजय। अंत में सत्य में जयते। तो महाराज हमारे जो सत्य के भेड़ू हैं, सत्य के पक्षी हैं, जो सत्य का पक्ष लेते हैं, अंत तो गत्वा विजय होने की है। कह रहे हैं कि कौरव कितने थे? 100 थे, उसमें से एक भी नहीं बचे। और पांडव कितने थे? 5 थे, और 5 के 5 बचे, क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया और कौरवों ने असत्य का साथ। तो कह रहे हैं महाराज कि भाई हमेशा साथ देना है तो किसका देना? सांच। अपने वैल्यूज, मूल्यों पे चलना, सांच को छोड़ना नहीं। हाँ, सांच को छोड़ना नहीं और सांच पे आंच नहीं। अंत तो गत्वा, सांच थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि हमको नुकसान हो रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है, लेकिन अंत में विजय सांच की है। सच की ही अंत में विजय होगी। भले थोड़ी देर के लिए कष्ट सहन करना पड़े सांच के लिए। तो ये सांच भी सुमति की उत्पत्ति है। सुमति से ही सांच उत्पन्न होता है, उसके बिना नहीं होता है। और उसके पश्चात महाराज इसके पुत्र का वर्णन कर रहे हैं। वो संतोष है उसका नाम। संतोष नाम का पुत्र है सुमति। तो जाके घर संतोष धन, सब धन दूल समान। जिसे संतोष प्राप्त हो गया तो उसके सारे धन दूल के समान हो गए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। और संतोष प्राप्त किससे होगा? बिना राम जी के नाम के सुमरण के संतोष आ नहीं सकता। जब तक बुद्धि के अंदर महत्व संसार का बना रहता है, तब तक संतोष आ नहीं सकता। जिस दिन संसार का महत्व कम होकर परमात्मा पद की प्राप्ति का महत्व बढ़ गया, उस दिन संतोष आ जाएगा कि अब अधिक पसारा नहीं करना। जितना पसारा करोगे उतना उलझाड़ है, उतना अधिक उलझोगे। तो जितना आवश्यक है उतना कर लो और बाकी संतोष करो। संतोष किसमें करना? संसार के अंदर, संसार के कार्यों में। नहीं तो संसार के कार्यों की तो कोई सीमा ही नहीं, सीमा ही नहीं है। कितना करो, कोई अंत नहीं है संसार के कार्य, अंतहीन कार्य है संसार। तो कितना करोगे, कब तक करोगे, कहाँ तक करोगे? तो महाराज फरमा रहे आप संतोष धारण करो। संतोष धारण करके आप राम जी के नाम का सुमरण करो। वो राम जी ने आपके लिए सारी व्यवस्थाएं बना रखी। आप व्यर्थ ही चिंता करके कर्तृत्व का अभिमान करते हो कि मैं नहीं करूंगा, तो ये अवस्थाएं कैसे चले? कह रहे हैं करने कराने वाले तो सब राम जी, आप तो केवल निमित्त हो। सो करो सो राम जी, मैं तो करता ना, राम चरण में करूं बड़ी चुप। तो जब सारी व्यवस्थाएं पहले से ही बना रखी है, प्रारब्ध आपका पहले से ही रचा हुआ, उसके बाद शरीर रचे, तो सारे मैनेजमेंट पूरा राम जी का चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं उनकी चल रही है। उनके आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं होता। सब कुछ कार्य जो कुछ हो रहा है वो सब राम जी के आदेश से ही हो रहा है। राम राजा सरकार की आज्ञा से ही हो रहा है, उसके बिना नहीं हो रहा है। तो जो कुछ भी होना है आपके साथ वो तय है। जो कुछ भी मिलना है वो तय है। जो कुछ भी सुख दुख, संपत्ति, वैभव, धन, जो कुछ भी मिलना है वो पहले से ही निश्चित है। तो जो चीजें आपके लिए पहले से ही निर्धारित है, उन चीजों के लिए क्यों अचक, क्यों दुखी, क्यों परेशान?
और जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, वो चीज आप कितना भी अजग लो, कितना भी व्यथित हो लो, कितना भी दुखी हो लो, कितना भी परिश्रम कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, मिलने वाली नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि क्यों आप व्यर्थ का दुख उठाते, त्रास उठाते, अचके रहते, क्यों नहीं संतोष धारण करके राम जी के नाम का सुमरण कर लो, भजन कर लो। वो उनका शरणागत होकर सारी चिंताएं उनको सो, अपने ऊपर कुछ भार रखो ही मत। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास को। इस प्रकार से महाराज कह रहे कि आप संतोष घट के भीतर धारण करें, और संतोष आएगा तो शरणागति के भाव से, समर्पण के भाव से। चिंता से रहित होंगे तो शरणागति और समर्पण उसके बिना होने वाले नहीं। और राम जी की कृपा ही तब काम करती है, तब चालू होती है, जब आप पूर्णतया शरणागति के भाव से समर्पित हो जाए। जब तक अपना बल लगाते रहोगे तब तक कार्य बनने वाला। द्रौपदी ने जब तक अपना बल लगाती रही तब तक कार्य नहीं बना। जैसे ही अपने बल से हार कर, छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तो तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण वस्त्र अवतार धारण करके प्रकट हो और रक्षा करी द्रौपदी। तो कह रहे महाराज कि भाई आपके बल से कार्य होने वाला। मोबल मोबल कर्म न जावे ओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया दिखे कि न पारा। अब ही कोई मेरे बल से तो ये कर्म जाने वाले नहीं, बिना राम जी की कृपा के नहीं जाएंगे, बिना संतों की कृपा के नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं संतोष करके उनको याद कर लिया जाए जिनके हाथ में सब, उनको रिझा लिया जाए, उनको राजी कर लिया जाए जिनके हाथ में सब कुछ। ऐसे सबल समर्थ परमात्मा की शरणागति लेकर उनके नाम का सुमरण करने से ही सारे कार्य सफल हो जाएंगे, किसी कार्य में कोई बाधा रहेगी नहीं। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने की संतोष धारण करके भजन करना चाहिए, और जितना अधिक भजन बनेगा उतना अधिक संतोष बढ़ता है। दोनों वाइस वर्सा। पहली बात तो आपको संतोष धारण करके भजन करना चाहिए, और फिर जितना भजन बढ़ेगा उतना अधिक संतोष और आएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक। पहल आपको करनी है। आप 5 पावंडा चलेंगे तो भगवान 50 पावंडा चलकर आएंगे। तो थोड़ा तो आपको पहल करनी पड़ेगी, संतोष करके भजन में लगना पड़ेगा। सारे काम को छोड़कर सत्संग में आना रहेगा। सारे काम को छोड़कर शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रो। कह रहे कम से कम सुबह शाम तो, पूरा दिन नहीं बैठ सकते तो शाम सवेरे तो बैठकर थोड़ा नाम सुमरण करो, सत्संग चर्चा करो, सत्संग श्रवण करो, संतों के अणबे के वचनों का आनंद लो। ये अगम देश के वचन है, इनको सुनने में भी बड़ा सुख आएगा, आनंद आएगा। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढार। तो संतोष को दिलाने वाला, संतोष को प्राप्त कराने वाला केवल और केवल राम जी का नाम है। उसी से ही शांति, शीतलता, संतोष प्राप्त होता है। घट के भीतर जितनी वासना की आग लग रही है, चाहना की आग लग रही है, इच्छा की आग लग रही है, आशा की, तृष्णा की आग, जितने भी आगे लग रही है, उन सब आग को बुझाने वाला ये राम नाम रूपी जड़। जल के सामने आग क्या करेगी? आग लग जाती है तो उसके ऊपर जल डालना पड़ता है, तो आग बुझ जाती है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि राम नाम रूपी जल आप डालोगे इन सब आगों पर,
तो वो सब आगे बुझ जाएगी और संतोष आ जाएगा, शांति आ जाएगी, शीतलता बरत जाएगी घट के भीतर। तो ये सुमति से ही सब कुछ संभव है। इसके बिना, सुमति के बिना संतोष भी संभव नहीं है। और संतोष जब तक नहीं आएगा तब तक संसार के अंदर मैं तो बुद्धि भी नहीं रहेगी। भगवान शंकर कह रहे उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो हरि का भजन है, हरि के नाम का आनंद का ही आनंद जो प्राप्त होता है वो सत्य। बाकी संसार के सुख असत, असार है, क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, सपने के सुखों के समान है, जिन्हें फूटते देर नहीं लगती, समाप्त होते देर नहीं लगती। संसार के सुखों को दुख में बदलते देर नहीं लगती। कभी संसार के सुख तुरंत ही दुख में बदल जाते, कभी खुशी कभी गम, चलता रहता संसार में। तो कह रहे हैं कि संसार के सुख दुख से उपराम होकर संतोष करके और राम जी के नाम का सुमिरन करना है। और इसके पश्चात महाराज सत की बात बता रहे हैं। सत पर, हाँ, सत का संग की बात बता रहे हैं। सत का संग कौन सा है? जो सत्य एक बार प्राप्त होने के बाद फूटे नहीं, वो सत्य। तो यहाँ सत्य, सत्य से क्या तात्पर्य? सत्य से तात्पर्य निज नाम से, सत्य नाम से, कुदरत कला से, नेचर से। जो राम जी का नाम सत्य है और सतनाम की जागृति संतों की कृपा से हो जाती है, तो ऐसे सत्य को महाराज हमारे प्राप्त करना है और अपने सच्चे स्वरूप का, सत्य स्वरूप का बोध करना है। जब तक सत्स्वरूप का, सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक अपने आप को शरीर ही मान के रखते कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और उन्हीं के अंदर पूरी आयु अवधि बिता देते। मैं मेरी में अवधि बिताई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। तो पूरी आयु अवधि इन्हीं में बीत जाती है कि शरीर में हूँ, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और अपने सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, सच्चे स्वरूप का बोध ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव अविनाशी है, चेतन अमल, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। और इस आनंद को ये असत के संग लगकर प्राप्त नहीं कर पाते। जो चीज प्राप्त है उसका भी आनंद नहीं ले पाते। ये आनंद कहीं गया नहीं है, प्राप्त ही है, लेकिन इस आनंद का बोध नहीं है। इस आनंद का बोध कौन कराते? संत सदगुरु केवली भगवंत इस आनंद का बोध करवाते, इस आनंद का भान कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, आनंद की प्राप्ति का भेद देते हैं। बिना भेद के मिले आनंद आता है, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पाव, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो महाराज कह रहे हैं कि इसका जो पुत्र है सत, इस सत पर अपने को चलना है। और उसके पश्चात महाराज वर्णन कर रहे हैं तप का। तप का तात्पर्य इंद्रियों का निग्रह करने से। इंद्रिया जो है भोग अपना मांगती है, तो इस इंद्रियों के विपरीत चलना यानी शरीर को कष्ट देना, यानी इंद्रियों का कया नहीं मानना। इंद्रिया क्या चाहती है? भोग चाहती है, लेकिन अपन उनका कया नहीं माने, तो ये एक तरह से तप करना होगा। जैसे इंद्रियां भोजन प्रसाद मांग रही है और अपन ने उनको भोजन नहीं दिया, उपवास कर लिया, तो भी ये एक तरह की तपस्या होगी। जो जो इंद्रिय अपना भोग मांगे उस भोग को उसे प्रदान नहीं करना, तो इंद्रियों को कष्ट होता है उसमें, तो ये तप हो। क्योंकि जितना जितना इंद्रियों को भोग दिया जाएगा उतने उतनी इंद्रियां अधिक भोग मांगे। जितना लाभ मिलता है हर एक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है।
ये भोग देना इन इंद्रियों को किसके समान है? ये इंद्रियों के अंदर भोग की आग लग रही है और उस आग में घी डालने के समान इनको भोग दिलाना, भोग देना, आग में घी डालना, तो वो आग और अधिक बढ़ती। उस आग को कम करने का उपाय कि इनको भोग दो ही मत। तो महाराज कह रहे हैं कि तप भी जो है ये सुमति की उत्पत्ति है। सुमति से ही जो भोग विनाशकारी है, जो विषय विष के समान है, जिससे जन्म मरण में आना पड़ता है, उससे इंद्रियों का निग्रह करके अलग हो जाते हैं। तो ये तप भी बहुत अच्छा है, एक प्रकार का एक अंग है, एक उपाय है। और इसके पश्चात महाराज कह रहे हैं जप, नाम का जप, नाम का सुमरण, नाम का बार बार रटना करना, ये जप कहलाता है। तो महाराज फरमाने कि बार बार किसी चीज का रिपीटेशन करोगे, बार बार किसी चीज को याद करोगे, तो वो उसके हो जाओगे। आप जिस चीज का जप करोगे, जिस चीज को याद करोगे, उसके हो जाओगे। तो यदि भगवान के होना है तो भगवान के नाम का जप, जिसके होना है उसके नाम का जप करोगे तो उसके हो जाओगे। ऐसा जप के अंदर सामर्थ्य, नाम जप में। तो ये भी सुमति की उत्पत्ति है। और इसके पश्चात महाराज फरमा रहे हैं त्याग भी इसका पुत्र है। त्याग किसका करना है? त्याग करे तो तजगर आदू जांसू हंसो आए। क्या कह रहे हैं? त्याग यदि करना ही है तो ये शरीर से तो त्याग बहुत करते हैं, शरीर के सुखों का गर्गस्ती को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वास्तविक त्याग क्या है? कि उस आदु घर को त्यागना है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के घर को त्यागना है जहां से ये हंसा आया है। यदि वहीं तक पहुंचा वापस तो पहले आया है फिर वापस भी आ जाएगा। जब पहले आया तो वापस क्यों नहीं आएगा? जब तक उस घर को त्यागेगा, उस घर को त्याग कर निज घर में नहीं चला जाएगा, अकर्ता पद में नहीं चला जाएगा। कर्ता से अकर्ता पद में कब जाएगा? जब वो निज नाम का संग करेगा, सतनाम का संग करेगा, कुदरत कला नेंचर का संग करेगा, तभी जाकर वो निज घर में पहुंच पाएगा। उसके बिना तो नहीं पहुंच पाएगा। उसको नाम की कला मिल जाए। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंचा और वार का वारी। तो जिन्होंने ऐसी नाम की कला को जाना है संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से, तो वो इस आदु घर को त्याग कर निज घर में आनंद पद में, केवल पद में प्रवेश पा लेते हैं। बाकी शरीर से और संसार से तो त्याग बहुत करते हैं, लेकिन वो भी अच्छा है, लेकिन उससे इतना अधिक लाभ नहीं मिलता जितना ये निज नाम के माध्यम से त्याग होता है। भीतर से सुख प्राप्ति की इच्छा ही मिट जाए। एक तो सुख प्राप्ति की इच्छा हो रही है और अपन ने उसको त्यागा कि हम नहीं भोगेंगे, लेकिन इच्छा तो नहीं गई अंदर से। तो इच्छा नहीं गई तो फिर अंदर वापस वही हलचल चलती रहेगी कि ये सुख मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, कैसे प्राप्त हो। ऊपर ऊपर से त्याग दिया, तो ऊपर ऊपर से त्याग देने से हमारे काम बनेगा नहीं जब तक भीतर से त्याग प्रबल नहीं। और फिर इसके बाद पुत्र का वर्णन कर रहे महाराज बेराग। बेराग का तात्पर्य राग से रहित, राग और आगे लगा दिया बे, राग से रहित हूं, बेराग। तो राग अपन किस किस में कर लेते हैं, क्यों क्यों कर लेते हैं? जो भी सुख पहुंचाने वाले दिखते हैं उनसे सबसे राग कर लेते हैं, उनसे सबसे हेत कर लेते हैं, उनसे सबसे मोह कर लेते हैं, उनसे सबसे आसक्ति कर लेते हैं। जो कोई भी सुख पहुंचाने वाला प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, उनसे अपन राग कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज को कि काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, निजगत क्रम भोग सब प्राप्त।
कोई किसी को न तो सुख देता है और न ही कोई किसी को दुख देता है। लेकिन अपनों को जो सुख देने वाला दिख रहा है सामने, उससे तो राग कर लेते हैं, और जो दुख देने वाला दिख रहा है उससे द्वेष कर लेते हैं। तो राग और द्वेष के अंदर पढ़कर फिर से जन्म और मरण में जाते आते रहते हैं। तो ये सब राग और द्वेष नहीं करके जो सुख हमें मिल रहा है वो अपने पूर्वकृत किए हुए कर्मों का, पुण्य का फल है, और जो दुख मिल रहा है वो पूर्वकृत किए हुए कर्मों के पाप का फल है। तो सुख और दुख अभी जो मिल रहा है वो पुराने रण बदलों का फल चुक रहा है। उसके लिए राग द्वेष करके नए कर्म मत बांधो, नए बंधन में मत पड़ो। तो इसीलिए वैराग का वर्णन आता है कि न तो राग में रहना है और न द्वेष में रहना, दोनों से उपराम हो जाना। शनै शनै उपरामे बुद्ध्या धृति ग्रहीता आत्मा संस्थिता मनोकृत्वाम न किंचित उचित। धीरे धीरे करके, साधना करते करते, भजन करते करते, नाम सुमरण करते करते सबसे उपराम होना है। राग से भी उपराम होना है और द्वेष से भी उपराम होना है, और ये धीरे धीरे उपरति को प्राप्त होता जाता है। जैसे जैसे साधना की उत्तम अवस्था प्राप्त होती है, भक्ति की उत्तम अवस्था प्राप्त होती है, वैसे वैसे वैराग वृत्ति आती जाती है, राग कम होता जाता है। तो शनै शनै उपरामित बुद्धिया धृति ग्रहीता, बुद्धि में धैर्यता आ जाती है, धीरज आ जाता है, संतोष आ जाता है, शीतलता आ जाती है, शांति आ जाती है। शनै शनै उपरामित बुद्धिया धृति ग्रहीता और आत्म संस्था मनोकृत, इस मन को क्या करो, आत्मा के आनंद में लगा। मन अभी किस में लगा हुआ है? संसार के सुख में। जब इसे आत्मा का स्थायी आनंद प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये संसार के सुखों की तरफ भागेगा नहीं। आत्म संस्था मनोकृत्वम और न किंचित अपि चिंता। फिर कह रहे हैं कि कोई चिंता करने की बात है नहीं, किंचित मात्र भी चिंता करने की बात है नहीं। इस प्रकार से यदि बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ गई, किसी से राग रह ही नहीं गया, और ये वैराग भी किससे आएगा? ज्ञान के द्वारा। बिना ज्ञान के वैराग आने से। ज्ञान वैराग यू जान पिंड ब्रह्मण शून्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़े नहीं आए। सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कम तो तीबर मद वैराग रे हद बेहद का हो। वैराग भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो तीव्र वैराग आता है, क्षणिक थोड़ी देर। एक मद वैराग आता है जिसके अंदर वैरागी होने का मद करते हैं कि हम वैरागी हैं, ग्रस्त से पूछे। और एक तीसरा ज्ञान वैराग जिसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ते, ग्रस्त भी नहीं छोड़ते हैं, काम धंधा भी नहीं छोड़ते, लेकिन ज्ञान के द्वारा भीतरी भीतर में आसक्ति से वैराग लेते, सुख प्राप्ति की इच्छा से वैराग लेते। तो सबसे श्रेष्ठ वैराग कौन सा है? ज्ञान वैराग। तीव्र वैराग, मद वैराग से भी श्रेष्ठ ज्ञान वैराग है। और ज्ञान वैराग यूं जान पिंड ब्रह्मण शून्यारा। कैसा है ज्ञान वैराग? वो पिंड से और ब्रह्मण से अलग कर दे, यानी स्थूल शरीर से सुख लेने की इच्छा, सूक्ष्म शरीर से सुख लेने की इच्छा, कारण शरीर से सुख लेने की इच्छा, महाकारण शरीर से सुख लेने की इच्छा समाप्त कर देता है, पिंड से ब्रह्मण से अलग कर लेता है। ज्ञान वैराग यूं जान पिंड ब्रह्मण शून्यारा। और श्वासों का नहीं कहा। महाराज कह रहे ज्ञान वैराग में श्वासों का भी काम नहीं है कि श्वासों को खींच खींच के कुछ क्रिया करे, कुछ करनी करे, ऐसे कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा, और सुनत मस्त हुई जाए। महाराज हमारे किस ज्ञान के द्वारा जो वैराग उत्पन्न हुआ है, जागृत हुआ है, उस ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि को सुनकर साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन मस्त रहता है, मगन रहता है, गरक रहता है, गबकाब रहता है, और कुछ भी नहीं कहता, आनंद में अवस्थित रहता है। और ब्रह्म आपो छिटका, इतना आनंद प्राप्त होता है कि सब कुछ भूल जाता, अपने आप के वजूद को, अस्तित्व को, अभिमान को, स्वाभिमान को भूल जाता है। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद कराए।
ऐसी शून्य समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ब्रह्म आपो चिटकावे और शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी। अशुभ तो करता ही नहीं है और शुभ की चाहना भी छूट जाती है करने की। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, चाहना नाम ही छूट जाता है। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण हो, ऐसे ज्ञान वैराग के लक्षण। और इसके बिना तो तीव्र वैराग मद वैराग तो हद और बेहद के हैं, अगम देश के हैं। अगम देश की प्राप्ति कराने वाला ऐसा ज्ञान वैराग है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारन जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।